अडयाला जेल की दीवारें 4 परतें, हर परत लोहे की, हर किफल फौलाद का। लेकिन आज पाकिस्तान में एक 74 साल शख्स इन दीवारों के पीछे बंद है और बाहर बाजार में उसके नंबर 804 का परफ्यूम बिक रहा है। इसकी तस्वीर वाले कपड़े फरोख्त हो रहे हैं और अमेरिका में बैठा हुआ रिचर्ड गर्नैल इसकी रिहाई की बातें कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर वो क्या चीज है जो इस शख्स को रिहा नहीं होने दे रही? ताकत, खौफ या वह सच्चाई जिसे सिस्टम हजम नहीं कर पा रहा? ताजा तरीन सूरत हाल, आलमी दबाव और वो असल वजह जो फैसला साजों ने अभी तक आवाम को नहीं बताई। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आखिरी इंकशाफ आज सबसे अहम है। आज 11 मई है और इमरान खान अडयाला जेल में अपनी कैद के तकरीबन 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक अब हर जगह खान की कैद और उनकी सेहत पर सवालात उठ रहे हैं। अभी हाल ही में अप्रैल में उन्हें पिम्स अस्पताल लाया जाता है, इंजेक्शन लगा और वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन यह तभी इस्तेहकाम असल कहानी नहीं है। असल कहानी यह है कि जब बरतानिया की पार्लियामेंट में किसी पाकिस्तानी कैदी के बारे में बहस हो तो समझ लीजिए कि आलमी दबाव का तराजू टिप हो चुका है। मामला अब अंदरूनी मुल्क नहीं रहा, यह इंटरनेशनल हो चुका है। अब आते हैं इस सवाल पर कि रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान ने जो बात कही है वो इस पूरे खेल का निचोड़ है। नवाज शरीफ जेल गए तो बाहर चले गए, जरदारी ने सिस्टम के अंदर रहकर ही समझौता कर लिया, लेकिन इमरान खान वो खिलाड़ी है जो मैदान छोड़ता नहीं है। मुख्तलिफ हल्के जानते हैं कि अगर आज खान बाहर आया तो वो बनी गाला में बैठकर तस्वीर नहीं घुमाएगा, वो सीधा वामी समुंदर में उतरेगा और वो समुंदर इस वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं है। पीटीआई ईद के बाद बड़ी तहरीक का ऐलान भी कर चुकी है। क्या यह एहतजाज फैसला साजों को पिघला पाएगा? तारीख गवाह है कि जब कोई सियासतदान अलामत बन जाए तो इसे जेल में बंद करना इसे मजीद ताकतवर बना देता है। आप सोच कर तो देखिए, पाकिस्तान में 804 के नाम पर परफ्यूम बिका, कपड़े फरोख्त हुए और मौलाना नासिर मदनी जैसे लोगों ने इसे दुनिया भर में ब्रांड बना दिया। अब यह सिर्फ एक कैदी नंबर नहीं रहा, यह मुजाहमत की खुशबू बन चुकी है। एक अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि इमरान खान फैक्टर अब पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख का मरकजी हिस्सा बन चुका है। जब कोई कैदी मुल्क की पहचान बन जाए तो इसे कैद रखना रियासत के लिए कितना महंगा पड़ता है। यही वो उलझन है जो आज इस्लामाबाद के अवानों में मौजूद है। आलमी महाज पर देखें तो तजाद देखकर हैरत होती है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान कामयाब सालसी करवा रहा है, वाशिंगटन में पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स जेल में है जिसे दुनिया तेहरान, खलीज और वाशिंगटन में एक मोतबर आवाज के तौर पर जानती थी। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है कि इस सियासी बुहरान की वजह से पाकिस्तान के तिजारती मुआहदे मुतासर हो सकते हैं। यानी खान की क़यादत अब बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज हो रही है। पार्टी के अंदर भी अब सोच बदल रही है, जज्बाती नारों की जगह बालग सियासत ले रही है। शेर अफजल खान मरवत का दावा हो या रिलीज फोर्स का मंसूबा, पीटीआई इस बात को अब समझ चुकी है कि रास्ता सिर्फ आईनी और पुरअमन जदोजहद का है। लेकिन क्या यह बालग सियासत सिस्टम का खौफ है या एक नई हिकमत अमली? यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बात को समेटते हैं। इमरान खान की रिहाई ना होने की वजह मुकदमात बिल्कुल भी नहीं है। असल वजह वही है खौफ इस बात का कि जेल से बाहर आने वाला शख्स तो फान बन जाएगा। 1971 के असबाक हमें बताते हैं कि जब रियासत अवामी फैसले को मानने से इनकार करती है तो तारीख बहुत तल्ख हो जाया करती है। 804 जेल में है लेकिन इसका बयानिया आवाज बनकर गूंज रहा है और वोट बनकर रिकॉर्ड को महफूज कर रहा है। ताकत से बयानिए नहीं मरते, बयानिए कब्रों से उठ जाया करते हैं और ये शख्स तो अभी जिंदा है। क्या आप समझते हैं कि क्या ये डेडलॉक टूटेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर सच आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत न भूलें।